कहाँ? किधर जा रही है? सर अंदर जा रही हूँ। अंदर? अंदर काय के लिए? सर खाना खाने के लिए, और किस लिए? खाना खाने के लिए? अरे भाई क्यों? अंदर लंगर लगा पड़ा है क्या? है? मुझे भी पता है, रेस्टोरेंट है, पैसे लेके आई हूँ और पैसे देके खाना खाऊंगी। पैसे? और तू जैसे टीचर के पास? अबे तूने अपना हुलिया देख रखा है, गंदा सा सूट, गंदी सी चुन्नी, नंगे पैर, टीका लगा हुआ है, और तू अंदर जाके बैठ के खाना खाएगी? औकात है तेरी अंदर बैठ के खाना खाने की? सर प्रॉब्लम क्या है आपकी? मैंने टीका लगा लिया तो क्या मैं आपके यहाँ खाना नहीं खा सकती? हाँ खा सकते हैं, टीके वाले भी खा सकते हैं, पर तुम जैसे गरीब नहीं खा सकते, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से ही झलक रहा है ना कि तुम कितने बड़े गरीब हो। सर कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? कोई भी इंसान शक्ल से आपको कैसा दिख सकता है कि वो अमीर है या गरीब है? शक्ल से? हर शक्ल से दिख तो रहा है। सही। एक बार तुझे मना करा ना मैंने कि अंदर नहीं जाना मतलब नहीं जाना, तेरे एक बार में समझ में नहीं आती है? 2 कौड़ी के वेटर, तुम्हारी इतनी औकात? अच्छा, मुझे अकड़ दिखाई जा रही है, तेरे समझ में नहीं आ रहा? तुझे एक बार बोल दिया तब भी मुझे अकड़ दिखाई जा रही है, हैं? समझ में नहीं आता तेरे? क्या हुआ की? अरे सर देखिए ना, 2 कौड़ी की गरीब औरत और यहाँ अंदर खाने के लिए बोल रही है, ऊपर से मुझे अकड़ दिखाई जा रही है, मुझ पे ऐठ रही है। क्यों? तेरे को इतना बड़ा होटल नहीं दिख रहा? इतना बड़ा नाम नहीं दिख रहा तेरे को कि होटल किसका है और कितना बड़ा होटल है? यहाँ पे ना तुम जैसे भिखारियों का आना मना है, और सख्त तरीके से मना है। सर कैसी बात कर रहे हैं? मैं पैसे दूंगी ना, रेस्टोरेंट आपका बड़ा है, मुझे पता है, मुझे भूख लगी तभी तो। इसे डोज नहीं दिया सही से। सर मैंने दिया तो है, शायद कम रह गया, एक काम कर। हाँ ये वाला स्वाद नहीं दिया होगा। हाँ, खाना खाना था ना, तुझे हम बहुत अच्छे अच्छे से टेस्ट खिलाते हैं। एक लात, घूसे, चप्पल, जूते, हर किसी का टेस्ट मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो अंदर खाना होता है ना, उसका तो टेस्ट है ही लाजवाब। ऊपर से जो हम लात, घूसे, चप्पल देते हैं ना, उसका तो और ज्यादा अच्छा टेस्ट है। तुम जैसे भिखमंगों के लिए, गरीबों के लिए। और ये चप्पल कहाँ है तेरी? हाँ? सर अभी सावन चल रहा है। सावन चल रहा है? साई भक्ति तू ही कर रही है क्या, और कोई नहीं कर रहा? सर भक्ति तो श्रद्धा से होती है ना, जिसकी मर्जी होगा वही करेगा। आपका मन है इसलिए आप नहीं कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती अच्छी थोड़ी ना बात है। है, तू अगर किसी की भक्ति कर रही है, पर ये नहीं होता कि तू बगैर चप्पल के कहीं चल रही है। अगर तेरे पैर में कुछ चुभ गया, और चुभ भी जाए तो मुझे क्या लेने देना? तू हमारे होटल के सामने कैसे आई? तेरे जैसे लोगों को होटल के आगे घूमना भी मना है। सर आपने कौन सा बोर्ड लगा रखा है? और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं जाके खाना। तेरे को समझ में नहीं आ रहा? इतनी देर से हम तेरे को प्यार से समझा रहे हैं कि यहाँ पे तुम जैसे भिखमंगे नहीं जा सकते, फिर भी तेरे समझ में नहीं आ रही। अबे किस मिट्टी से बनी है तू? सर आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम जैसे गरीब इस दुनिया में जो पैदा होते हैं ना, वो गरीबी के एरिया में रहना चाहिए। ऐसे स्टैंडर्ड वाले जगह पे नहीं आते ना, ऐसे होटल में आते हैं खाना खाने के लिए। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ना, वो फुटपाथ पे जो रेडी पटरियों पे लगा रखा है ना खाना, वो खाने के लिए बने हो तुम। सड़ा गला खाना। सर ऐसे मत बोलिए, आपको नहीं पता है मेरे बारे में, इसलिए आप बोले जा रहे हैं। अरे ज्यादा जबान मत लड़ा, अभी शरीर को कुछ कहा नहीं है, कहीं तेरे हाथ पैर तोड़ दे। खड़ी हो यहाँ से, दफा हो जल्दी यहाँ से। पैर से याद आया, इसके हाथ बहुत ज्यादा चल रहे हैं। छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा। छोड़ दो आप, छोड़ दो। आ रहा है स्वाद? स्वाद आ रहा है? छोड़ दो। स्वाद आ रहा है? बहुत ज्यादा स्वाद आ रहा है। छोड़ दो सर, छोड़ दो। अरे सर रहने दो ना, बेचारी कहीं मर ना जाए। खामों का हम पे इल्जाम आएगा कि हमारे रेस्टोरेंट के सामने एक गरीब औरत मर गई। पर क्या करूं यार अक्की, ऐसे लोग आते हैं हमारे होटल के सामने पिटने के लिए। इन्हें कितनी बार समझाओ, हमने इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है यहाँ पे रॉयल लोगों का आना अलाउड है, पर ये भिखमंगे पता नहीं है नाम पढ़ के फिर भी समझ में नहीं आता इनको। अरे पढ़ेंगे कहाँ से, गवार जो लोग होते हैं ये। और जरा इसका हुलिया देखो, इसके पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है। चल खड़ी हो। सर झूठ खड़ी हो, क्यों बोल रहे हो? खड़ी- कोई बदबू नहीं आ रही खड़ी हो, है। खड़ी हो, खड़ी हो। छोड़ दो मेरे को, तेरे छोड़ को दो। बोला ना, हमारे होटल- अरे मैम मैम देखिए ना, इन जैसे भिखमंगे हमारे होटल में जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं। चुप रहो तुम, तुम्हें पता भी है वो कौन है? कौन है? अरे इसका हुलिया देख के पता चल रहा है ना, एक भिखारन है और क्या। मुंह उठा के खाना खाने यहाँ आ गई है, सोच रही है यहाँ भंडारा हो रहा है। अच्छा, तुम पढ़े लिखे गवार हो या वो कि रेस्टोरेंट में भंडारा लगता है? अरे हाँ। मैडम, इसमें पढ़े लिखे की क्या बात है? हमारे रेस्टोरेंट में भंडारा वगैरह कहाँ होता है? हमारे वहाँ तो इतनी महंगी महंगी डिशेज है, ये कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे? इनके पास 10-20 रुपए तो इतनी मुश्किल से होते हैं, और ये समझ लेते हैं 10-20 रुपए में। यहाँ पे आपको पता है ना पानी कितना महंगा है, 100 रुपए का एक गिलास है, और ये 20 रुपए में। कैसी यार? तुम्हें पता है ये रेस्टोरेंट किसका है? मेरी दीदी का, चलाती मैं हूँ सिर्फ। दीदी? ये आपकी दीदी है? अरे मैडम, आप इस रेस्टोरेंट की ऑनर, और इनका हुलिया देखिए, ये कितनी गरीब। किसी को होलिया देख के तुम ये जज कर लोगे कि वो भिखारन है या फिर ये रेस्टोरेंट की मालकिन है? मनीषा तुम चुप करो, मैं इन दोनों से बात करती हूँ।
तुम लोग को क्या लग रहा था कि तुम लोग मुझे मारे हो और मैं मार खाती रही हूँ? इसमें मेरी मर्जी है। मैं जानबूझकर ये सब कर रही थी। मैं देखना चाह रही थी कि तुम दोनों किस हद तक गुजर सकते हो। ये रेस्टोरेंट इस एरिया का सबसे फेमस रेस्टोरेंट था, लेकिन तुम दोनों की वजह से ना रेस्टोरेंट की रेटिंग सबसे ज्यादा डाउन है। हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर रेस्टोरेंट चल क्यों नहीं रहा है, लेकिन तुम दोनों के रवैया से ये रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है। मैम आई एम रियली सॉरी। ओके, अब पता चल चुका है कि मैं यहाँ की ऑनर हूँ, तो आई एम सो सॉरी। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन तुम जैसे लोगों को छोड़ के गए हैं। मैम हमें पता है कि हम माफ़ी लायक भी नहीं है, पर फिर भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। प्लीज़ मैम, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए और हमें जॉब से मत निकालिएगा, वरना हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि इस जॉब की वजह से हमारा घर चलता है। जॉब से तुम दोनों को निकालने के लिए तो ये सारे कुछ मैंने किए हैं, क्योंकि तुम दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और अब सबूत भी मिल चुका है। और जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया ना, सामने सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। निकल जाओ यहाँ से। प्लीज़ मैम। मैंने बोला ना, आई सेड गेट आउट।